सर्दियों में बार बार कपड़े धोने से जान छुड़ाएं एक टूटे हुए कप का कमाल। एक टूटा हुआ कप और ज़िंदगी भर का सुकून। तो किस तरह से हम टूटे हुए कप की मदद से कपड़े धोने से जान छुड़ा सकते हैं। वैज़लीन में दालचीनी डालते ही किस तरह मर्द और ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। सेफ्टी पिनों का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन इसका ये इस्तेमाल सबके होश उड़ा देगा। जाली का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, आज इसका कुछ डिफरेंट इस्तेमाल आपके साथ शेयर करेंगे। लैपटॉप का डेली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको किस तरह से साफ़ किया जा सकता है, ये सब आज की वीडियो में कि किस तरह से हम इस्त्री के ऊपर जो है वो माचिस की तीली जलाएं तो क्या होगा। और बहुत सारी ज़बरदस्त सी टिप्स और ट्रिक्स और बहुत ही ज़बरदस्त से हैक आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें, बगैर स्किप किए हुए देखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें। तो हमारे घरों में इस तरह के जार का तो इस्तेमाल किया जाता है। अगर जार अचार वाला हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है अचार की। अगर हमने किसी और चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करना हो तो आपने किसी भी कागज़ के या अखबार के, बेहतर होगा कि अखबार के पीसीस कर लें, छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे और इसको भर लेंगे और उसके बाद इसको ढक्कन बंद करके एक दिन के लिए रख देंगे। तो इससे तमाम तर अचार की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो आप इसको 2 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन ये होगा कि इससे तमाम तर स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अचार की स्मेल जो ऐसी होती है ये बार बार धोने से भी नहीं जाती। नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी तरह मिक्सी जार को लेके या इस तरह के जार को लेके है कि अगर कभी हम कोई चीज़ वगैरह ग्राइंड करें तो उसके जार जो होते हैं उनको इस तरह से रख देते हैं, या डिब्बे जिनमें हम राशन वगैरह डालते हैं उनको खुश्क होने के लिए इस तरह से रख देते हैं, लेकिन फिर भी नमी जो है वो इनके अंदर रहती है और वो सही से खुश्क नहीं होते। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़े की यूनिक सी टिप शेयर करूंगी कि आपने टूटे हुए कैचर ले लेने हैं। आपने इनको भी नहीं फेंकना, बल्कि इन टूटे हुए कैचर्स को इस तरह से रख देना है। उसके ऊपर आप अपना मिक्सी जार या इस तरह के कंटेनर जो होते हैं छोटे छोटे अनाज वगैरह के लिए, उनको इस तरह से रख देंगे तो इससे तमाम तर जो पानी है वो नमी वगैरह जो है वो भी आपके जार में नहीं रहेगी और मिनटों सेकंडों में आपका जार जो है वो खुश्क हो जाएगा। सेफ्टी पिन तो सभी का इस्तेमाल करते हैं और सभी के घरों में भी होती है, लेकिन ये होता है कि सेफ्टी पिनें हम इकट्ठी ले आते हैं, लेकिन जब कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम रख कर भूल जाते हैं और हमें ज़रूरत पड़ने पर इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलती। तो आज आपके साथ ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर करूंगी जिससे आपकी सेफ्टी पिनें महफूज भी रहेंगी और आपको टाइम से मिल भी जाएगी। तो आपने चूड़ी लेनी है, याद रहे कि आपने कांच की चूड़ी नहीं लेनी बल्कि मेटल की चूड़ी लेनी है। कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर मेटल की चूड़ी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने तमाम तर सेफ्टी पिनें जो है वो चूड़ी के अंदर लगा देनी है। तो चूड़ी के अंदर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हम इसे कहीं भी हैंग कर देंगे, तो जब कभी हमें सेफ्टी पिनों की ज़रूरत होगी, जितने की ज़रूरत होगी, हम बड़े ही आसानी के साथ जो है वो सेफ्टी पिनें इससे निकाल लेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर टिप्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वैज़लीन का तो सभी घरों में इस्तेमाल होता है, जैसा सर्दी आ रही है तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसमें दालचीनी डाल दें तो इससे क्या होगा, किस तरह से औरतों और मर्दों की, बल्कि आजकल के तो बच्चों की भी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले दालचीनी को पीस लेना है और पीसने के बाद आपने इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है, यानी कि इसको ग्राइंड करके आपने इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और मैंने यहाँ पर फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया, लेकिन आपने इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी वैज़लीन लेनी है। आपने उतनी ही वैज़लीन लेनी है जितनी कि आप एक दिन में यूज़ कर सकें। तो आपने इस तरह से पाउडर बनाकर रख लेना है और इसमें वैज़लीन डाल देनी है। तो इससे क्या होगा कि
आपके जितने भी चेहरे पर, हाथों पर दाग धब्बे या दाने वगैरह हैं, एक्ने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है और दाग धब्बों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया था, लेकिन आपने फ़ाइन पाउडर बनाना है तो आपने फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लें इसे। तो इस तरह से आपने जब भी यूज़ करना है तो वैसलीन में थोड़ी सी डालनी है और आपने दाग धब्बों पर और अपने दानों पर लगा लेनी है। तो इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपके हाथ पांव एक तो नीट हो जाएंगे, दूसरा ये कि जितने भी दाग धब्बों के निशान होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और इससे एक्ने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसलिए कि आजकल जैसा कि चिकनाहट वाली चीज़ें खाते हैं तो दाग धब्बे हो जाते हैं। मेरे एलर्जी हुई थी तो यहाँ पर मेरे बल्कि पूरे हाथों और बाजुओं पर जो थे इस तरह के ब्लैक निशान, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से पड़ गए थे। तो मैंने ये खुद ही यूज़ किया है तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे बाजुओं पर और हाथों पर कहीं कहीं जो है वो निशान हल्के हो गए हैं, लेकिन अभी ख़त्म तो नहीं सही तरह हुए क्योंकि अभी सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है मुझे यूज़ करते हुए। लेकिन बहुत ज़्यादा निशान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं और दाने भी बिल्कुल ख़त्म हो गए और निशान भी। लैपटॉप का इस्तेमाल तो सभी घरों में होता है और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो लेकिन ये है कि इसके इस तरह से बटन्स के अंदर जो है वो मिट्टी चली जाती है, धूल मिट्टी चली जाती है, जिसे निकालना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम इसको साफ़ तो करते हैं लेकिन अंदर से जो है मिट्टी अंदर तक चली जाती है और सही से साफ़ नहीं होती। तो इसको साफ़ करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी, जिससे आपका लैपटॉप जो है वो मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएगा, बल्कि न्यू हो जाएगा। तो आपने एक पुरानी सॉक्स ले लेनी है और आपने एक कंघा ले लेना है। तो आपने इस तरह से कंघा लेना है और आपने इस तरह से सॉक्स के अंदर इसको डाल लेना है। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनिंग का एक टूल बन गया है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसके दंदान जो है वो लैपटॉप के ऊपर फेरने हैं। इससे क्या होगा कि तमाम तर मिट्टी और कचरा जो भी होगा वो आपके इस सॉक्स को लग जाएगा और आपका लैपटॉप जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना लैपटॉप जो है वो साफ़ रखें, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ पर काम करते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपना लैपटॉप जो है वो साफ़ रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स भी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो में कोई भी टिप्स पसंद आए तो उसी टाइम लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह फ्रूट की जालियों को लेकर है। फ्रूट की जालियों का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन आज आपके साथ कुछ डिफरेंट सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इस तरह से जाली, जितनी भी जालियां होंगी उनको एक ही साइज़ में कर लेना है और इसके बाद आपने इनको खोल लेना है। तो इस तरह से तमाम तर जालियां जो हैं वो आपने खोल के एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। तो आज की वीडियो की हर टिप्स ही बहुत एक से बढ़कर एक है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखें। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो उसके बाद आपने जब तमाम तर जालियों को खोल लेना है तो उसके बाद आपने सही से सेट करके इन तमाम तर जालियों को एक दूसरी जाली के अंदर जो है वो इस तरह से रखते जाना है। आपने इस तरह से तमाम जालियों को एक दूसरे के अंदर रखते जाना है। से तमाम जालियों को एक दूसरे के अंदर रख लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इस जालियों के मिड से हमने लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देना है। आपने इस तरह से उल्टी साइड पे जो है वो फोल्ड करना शुरू कर देना है। तो इस तरह से आपने तमाम तर जाली को जो है वो फोल्ड करते जाना है। तो इससे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से एक टूल बन के तैयार हो गया है। तो इसको आप एज इट स्क्रबर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, साबुन लगाएं और आप अपने हाथों पैरों को साफ़ करने के लिए भी इसको रख सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसको बर्तन धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बर्तन धोने के लिए तो ये बेस्ट है, इससे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और आपका साबुन जो है वो भी ज़्यादा नहीं लगा करेगा। माचिस की डिब्बी का जब भी हम यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी गीली जगह पर रख देते हैं या नमी आ जाती है, तो जब भी हम इसको चलाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि गीली हो जाती है तो पूरी माचिस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये हमारी
माचिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं जलती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही माचिस होती है और मार्केट भी दूर होती है या घर में भी कोई नहीं होता, तो हमें ये चाहिए भी ज़रूरी होती है। तो अब हमने यहाँ पर आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि जिससे आपकी ये मुश्किल जो है वो भी आसान हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस्त्री को चला लेना है। इस्त्री को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने इसको बंद कर लेना है, स्विच वगैरह निकाल देना है। उसके बाद आपने इस तरह से माचिस के इस हिस्से को यहाँ पर इस्त्री पर रखना है। आपने ऊपर रख कर इस तरह रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर रख देना है। आपने 2 सेकंड रखना है, दोबारा से दूसरी साइड कर चेंज करते जाना है। इसी तरह आप 2 सेकंड रखेंगे और साइड चेंज करेंगे तो तकरीबन 10 सेकंड में ये आपकी माचिस जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी और आप जब इसे दोबारा यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो जल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने रुपए पैसे की भी बचत कर सकते हैं और अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। एक टूटे हुए कप से किस तरह हम सर्दियों में बगैर हाथ लगाए जो है वो ढेरों कपड़े जो हैं वो साफ़ कर सकते हैं। एक टूटे हुए कप का कमाल और ज़िंदगी भर का सुकून। तो टूटे हुए कप को भी बेकार मत समझिए, बल्कि इसको भी इस्तेमाल में लाइए। आपने सबसे पहले चावल लेने हैं, तकरीबन 2 चम्मच आप चावल ले लें और कप में डाल लें। तो उसके बाद आपने लौंग लेने हैं। लौंग आपने 5 से 6 ले लें या इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से चावलों के अंदर आपने लौंग डाल देने हैं। उसके बाद आपने टेल्कम पाउडर लेना है। कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लें, अगर नहीं है तो आप परफ्यूम वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर जो है वो डाल देना है, कप के अंदर डाल देना है। उसके बाद आप एक टिश्यू पेपर ले लें, शॉपर ले लें या कोई भी चीज़ ले लें जो जिसके ऊपर से इसको ढाँप दिया जाए। तो उसके बाद आपने एक रबर बैंड लेनी है और इसके ऊपर अच्छे से चढ़ा देना है इसको, ताकि हमारा टिश्यू जो है वो कहीं भी ना हिले। तो इस तरह से आपने ऊपर रबर बैंड को डाल देना है कप के ऊपर अच्छे से इसको, कि ताकि ये टिश्यू पेपर जो है वो कहीं भी ना हिले। और इसके बाद आपने कोई सी भी हिजाब पिन ले लें, सेफ्टी पिन ले लें, तो उसके साथ आपने इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर देने हैं। आपने पूरे के ऊपर जो है वो होल कर देने हैं छोटे छोटे से। तो इसके बाद ये होगा कि इसकी जितनी भी खुशबू है ना वो बाहर आती रहेगी। तो अब सर्दियों के जितने भी गर्म कपड़े होते हैं उनको जब हम रखते हैं तो उनसे एक अजीब किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है, नमी आ जाती है और अजीब सी किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और इन कपड़ों को धोना जो है वो भी बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह से हम इतने वज़नी कपड़े जो हैं वो धोएं और फिर इनको हैंग करें। तो इसके लिए यही टिप बहुत ही आसान है कि आप इसी तरह से टूटा हुआ कप लें, उसमें ये चीज़ें डालें और डालने के बाद अपनी अलमारी में, अगर आपने कपड़ों को किसी पेटी के अंदर, संदूक के अंदर रखा है तो वहाँ पर, टैची केस में रखा है तो वहाँ पर आप इस तरह से कप बनाकर इसके साथ रख दें। तो इस तरह से, या अलमारी में अगर आपके कपड़े हैं तो अलमारी में इस तरह से साथ रख दें। तो इससे क्या होगा कि इससे खुशबू निकलती रहेगी और चावल जो है वो अपने अंदर नमी ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और लौंग की खुशबू से जो है वो तमाम तर स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बग़ैर धोए हुए कपड़े जो हैं वो आपके साफ़ हो जाएंगे। उम्मीद है ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।